आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए दिन भर की कुछ अहम खबरों पर डालते हैं नजर। वज़ीर आज़म मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। उन्होंने अगत्ती में अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया और कहा कि अगत्ती समेत पूरे लक्षद्वीप की तरक्की के लिए भारत सरकार संजीदा है। इससे भी आपको बहुत सुविधा मिली है। मुझे बताया गया है कि अगत्ती द्वीप के सभी घरों में नल से जल की सुविधा भी मिल चुकी है। सरकार का प्रयास है कि गरीबों के घर हो, उनके पास टॉयलेट हो, बिजली, गैस, ऐसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दिगर इलेक्शन कमीशंस की तकर्रुरी से मुतालिक नए कानून के खिलाफ एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से 28 दिसंबर को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशंस की तकर्रुरी से जुड़े नए उसूलों का तज़किरा किया गया है। हुकूमत की तरफ से लाए गए हिट एंड रन सड़क हादसा हो जाने के बाद मौके से फरार हो जाना कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रक सड़कों पर खड़े कर दिए और मुंबई, इंदौर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने जराइम के हवाले से नए कानून मंजूर किए हैं, जिसके तहत अगर कोई बस या ट्रक ड्राइवर किसी को रौंद कर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाएगी। उसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। पहले इस केस में मुलजिम ड्राइवर को चंद दिनों में जमानत मिल जाती थी और वो थाने से ही रिहा हो जाता था। ताहम इस कानून के तहत भी 2 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। मुंबई के जाकिर हुसैन नगर में वाक़े एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई है, जिसमें काफ़ी नुकसानात बताए जा रहे हैं। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। महकमा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड पर ईडी ने सुबह से शाम तक छापेमारी की। वाज़ेह है कि ईडी ने आज वक्फ बोर्ड, दरियागंज दफ्तर और अमानतुल्लाह खान की दूसरी बीवी की रिहाइश समेत 8 मकामात पर छापे मारे हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं। जापान में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। यह वाक़या टोक्यो एयरपोर्ट पर पेश आया। अभी तक ये वाज़ह नहीं है कि इस हादसे की वजह क्या है। ताहम जापानी खबर रसां एजेंसी NHK ने हादसे के बारे में अहम मालूमात दी हैं। हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि लैंडिंग के बाद तैयारे के दूसरे तैयारे से टकराने के बाद आग लगी। वहीं जापान में ज़लज़ले के सबब अमवात का सिलसिला जारी है। खबर के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में तकरीबन 50 अफराद की मौत हो गई है। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचाई है। इसराइल के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ईस्वी साल 9 के मौके पर भी यहूदियों के खिलाफ एहतजाज किए गए। तुर्की के इस्तांबुल में गजा की हिमायत में बड़ा मार्च निकाला गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। वहीं गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में शेख यूसुफ के घर को निशाना बनाया, जिसमें वो शहीद हो गए, जबकि उनके अरकान ख़ानदान ज़ख्मी हुए हैं। 68 साला शेख यूसुफ 2005 से 2006 तक फ़िलिस्तीन के वज़ीर मजहबी अमूर भी रहे थे। मस्जिद अक्सा के साबिक खतीब की शहादत पर इसराइल की जानिब से फ़िलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। नोबेल इनाम याफ्ता बांग्लादेश के माहिर माशत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी गई है। ढाका के लेबर कोर्ट ने 83 साला मारूफ बैंकर मोहम्मद यूनुस को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो अपनी कंपनी में वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाने में नाकाम रहे। मोहम्मद यूनुस और उनके तीनों साथियों पर 25,000 टका का जुर्माना भी लगाया गया है। बांग्लादेश के छोटे कर्जे देने वाले ग्रामीण बैंक और उसके बानी मोहम्मद यूनुस को सज़ा सुनाई गई है।